प्यारे विद्यार्थी, आज का हमारा चर्चा का विषय आपका फर्स्ट पेपर स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड्स या टाइप्स ऑफ फोल्ड्स जो कंटिन्यू में चल रहा है। इससे पहले के वीडियो में भी हमने यही क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड्स या टाइप्स ऑफ फोल्ड्स के बारे में चर्चा की थी, तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे फोल्ड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने एसिमेट्रिकल फोल्ड, सिमेट्रिकल फोल्ड, आपका आइसोक्लिनल फोल्ड में भी हमने वर्टिकल आइसोक्लिनल फोल्ड पढ़ा। उसके अलावा हमने इंक्लाइंड आइसोक्लिनल फोल्ड पढ़ा था। इसके अलावा हमने ओवरटर्न फोल्ड के बारे में जानने का प्रयास किया। साथ ही हमने रिकम्बेंट फोल्ड के बारे में जानने का प्रयास किया था। इसके साथ हमने शेवरन फोल्ड के बारे में जानने का प्रयास किया था। सिमेट्रिकल फोल्ड में हमने ये समझने का प्रयास किया या किसी और दूसरे फोल्ड, सभी फोल्ड्स के बारे में हमने फोल्ड की जो एक्सियल प्लेन है और फोल्ड एक्सिस है उसके बारे में ये जाना कि वो किस प्रकार किसी भी फोल्ड के क्लासिफिकेशन में या टाइप्स में अपना रोल प्ले करते हैं। फोल्ड एक्सिस या फोल्ड का जो एक्सियल प्लेन है या उसका लिम्ब है वो किस प्रकार का रोल प्ले करता है। तो सिमेट्रिकल फोल्ड के संदर्भ में हमने ये कहा था कि यदि फोल्ड की जो दोनों लिम्ब है उनकी जो अमाउंट है, डिप अमाउंट, वो यदि एक समान है, यानी एक्सियल प्लेन यदि दो समान भागों में, एक समान भागों में यदि दोनों लिम्ब को डिवाइड कर देता हो तो वो सिमेट्रिकल फोल्ड था। और इसके विपरीत यदि डिप अमाउंट दोनों लिम्ब की अलग अलग हो, यानी एक्सियल प्लेन के एलोंग यदि काटे तो वो समान भागों में वो फोल्ड नहीं कटे तो उसको हमने असिमेट्रिकल फोल्ड कहा था। आइसोक्लिनल फोल्ड यानी कि डिप यदि एक ही समान है दोनों फोल्ड में उसको हमने आइसोक्लिनल फोल्ड कहा था और उसको वर्टिकल और इंक्लाइंड आइसोक्लिनल में हमने डिवाइड किया था। ओवरटर्न फोल्ड में हमने कहा कि स्ट्रेस के कारण जो फोल्डिंग हो रही है उसमें दोनों लिम्ब यदि एक ही डायरेक्शन में घूम रही है तो उसको हमने ओवरटर्न फोल्ड कहा था या उसको हमने ओवर फोल्ड कहा था। और यदि वही ओवर फोल्ड या ओवरटर्न फोल्ड ज्यादा टर्न होकर हॉरिजॉन्टल की स्थिति में आ जाए उसको हमने रिकम्बेंट फोल्ड कहा था। और उसके बावजूद भी यदि फोल्डिंग और हो रहा हो, हॉरिजॉन्टल होने के बावजूद भी, फिर भी यदि फोल्डिंग हो रहा हो तो हमने उसको नेपे के नाम से उसको जानने का प्रयास किया था। और इसके अलावा हमने और भी बहुत सारे फोल्ड्स की चर्चा की थी। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज दूसरे कुछ टाइप्स जो फोल्ड्स के हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें आपका एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन फोल्ड, ड्रैग फोल्ड, प्लंजिंग फोल्ड, फैन फोल्ड, क्लोज्ड फोल्ड, ओपन फोल्ड एंड मोनोक्लिन फोल्ड, इन फोल्ड्स को आज हम शामिल करेंगे, जिसमें हमने डायग्राम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। एंटीक्लाइन फोल्ड एंड सिंक्लाइन फोल्ड, ये डायग्राम आपका ड्रैग फोल्ड का, ये प्लंजिंग फोल्ड, ये फैन फोल्ड, इसको हम समझेंगे क्लोज्ड फोल्ड, ओपन फोल्ड एंड मोनोक्लाइन फोल्ड। तो सबसे पहले यदि हम बात करें एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन फोल्ड की, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आप समझिए किसी भी फोल्ड का, किसी भी वलन का, कि किसी भी फोल्ड का जो अपवार्ड, जो इसका ऊपर का जो हिस्सा है किसी भी वलन का, वो एंटीक्लाइन कहलाता है। यानी कि यदि हम फोल्ड मॉर्फोलॉजी की बात करें तो हमने उसमें पढ़ा था कि सबसे ऊपर का जो बिंदु है, शीर्ष बिंदु, उसको क्रेस्ट
और सबसे नीचे का जो बिंदु है उसको हम ट्रफ कहते हैं। तो एंटीक्लाइन में ऊपर का बिंदु क्रस्ट, सबसे नीचे का जो भाग है वो आपका ट्रफ कहलाता है। और एंटीक्लाइन में क्या है, ये अपवार्ड कॉनकेव होता है, कॉनकेव, उत्तर कॉनकेव डायरेक्शन है इसकी, मतलब स्ट्रक्चर कैसी है इसकी, कॉनकेव है। और इसकी विशेषता यह है कि एंटीक्लाइन में जो ओल्डर बेड्स है, जो पुरानी जो बेड्स हैं, जो ओल्डर बेड्स हैं, वो हमेशा उस फोल्ड के सेंटर में, कोर में हमको मिलेगी, ओल्डर बेड्स। इसके विपरीत जब डाउनवर्ड डायरेक्शन है, यानी कॉनकेव फॉर्म है, तो वो सिंक्लाइन कहलाएगा। और सिंक्लाइन की पोजीशन में जो यंगर बेड्स हैं, यानी जो नई बेड्स हैं, यंगर बेड्स, वो उस फोल्ड के सेंटर में या उसके कोर में वो मिलेगी। तो इस प्रकार आप एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन फोल्ड को ऐसे समझ सकते हैं। इसके बाद जो आपका अगला जो फोल्ड है, नेक्स्ट फोल्ड जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो है आपका ड्रैग फोल्ड। ड्रैग फोल्ड, देखिए ड्रैग फोल्ड में क्या होगा कि जब दो कंपिटेंट फोल्ड हो, लिम्ब हो, बेड हो, एक बेड ये जो पूरी एकदम सही है बेड, और एक ये, दो कंपिटेंट बेड के बीच में एक इनकम्पिटेंट बेड मौजूद हो, और स्ट्रेस के कारण उस इनकम्पिटेंट बेड में ऐसे फोल्डिंग हो कि वो ड्रैग्स उत्पन्न हो जाए, यानी कि छोटे छोटे जो फोल्ड है वो यदि डेवलप हो जाए तो हम उसको ड्रैग फोल्ड के नाम से उसको हम जानते हैं। यानी दो कंपिटेंट बेड के बीच एक इनकम्पिटेंट बेड मौजूद हो, और उस इनकम्पिटेंट बेड में छोटे फोल्ड डेवलप हो जाए, स्ट्रेस दो अलग अलग डायरेक्शन से लगने वाले फोर्स के कारण, तो उसमें यदि ड्रैग्स उत्पन्न हो जाए तो हम उसको ड्रैग फोल्ड के नाम से उसको हम जानते हैं, समझते हैं। तो इस प्रकार आप ये कह सकते हो कि जब दो कंपिटेंट बेड्स के बीच में एक इनकम्पिटेंट बेड आ जाए और इनकम्पिटेंट बेड के दोनों ओर से अलग अलग दिशाओं से स्ट्रेस फोर्स लगे, तो उसमें छोटे छोटे जो फोल्ड डेवलप हो जाएंगे, उसको हम ड्रैग फोल्ड के नाम से हम उसको जानते हैं, समझते हैं। इसके बाद अगला जो आपका फोल्ड है वो है प्लंजिंग फोल्ड। प्लंजिंग फोल्ड हमने इस डायग्राम में समझने का प्रयास किया है प्लंजिंग फोल्ड को। प्लंजिंग फोल्ड के लिए आप कह सकते हैं कि फोल्ड के एक्सियल प्लेन का हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो इंक्लिनेशन है, जो झुकाव है, उसको हम प्लंज ऑफ द फोल्ड या पिच ऑफ द फोल्ड उसको हम कहते हैं। तो जिन फोल्ड्स में प्लंज पाया जाता हो उसे हम प्लंजिंग फोल्ड के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका जो अगला फोल्ड है वो है फैन फोल्ड। फैन फोल्ड, इसको हम पंखा वलन भी, हिंदी में इसको हम पंखा वलन भी हम इसको कहते हैं। इसमें जब हम फैन फोल्ड की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि यदि फोल्डिंग के दौरान जो स्ट्रेस फोर्स लग रहा है उसके स्ट्रेस फोर्स की इंटेंसिटी बहुत अधिक हो जाए, ज्यादा हो जाए, और दोनों लिंब घूम के यदि दूसरे लिंब के पास में आ जाए, बिल्कुल नजदीक आ जाए, तो हम उसको ड्रैग फोल्ड या फैन फोल्ड या पंखा वलन के नाम से हम उसको जानते हैं। तो स्ट्रेस की ज्यादा इंटेंसिटी के कारण
फोल्ड के दोनों लिम्ब ओवरटर्न होकर मुड़कर एक दूसरे के नजदीक पहुंच जाए, जिससे कि उनके जो एंटीक्लाइन लिम्ब है कि डिप और जो सिंक्लाइन लिम्ब की जो डिप है विरुद्ध दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो ऐसे फोल्ड को हम फैन फोल्ड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो आपका एक फोल्ड और है उसका नाम है क्लोज्ड फोल्ड। क्लोज्ड फोल्ड में क्या होगा कि फोल्ड की लिम्ब क्रेस्ट और ट्रफ के पास यदि अधिक चौड़ी हो जाए, यानी ऊपर का भाग किसी भी लिम्ब का और नीचे के भाग यदि अधिक चौड़ा हो जाए, अधिक मोटा हो जाए, तो हम उसको क्लोज्ड फोल्ड के नाम से जानते हैं, समझते हैं। लेकिन इसके उलट एक आपका नेक्स्ट फोल्ड है, वो है ओपन फोल्ड। ओपन फोल्ड में क्या होगा कि ना तो क्रस्ट ना ही ट्रफ या लिम्ब के और किसी भाग में मोटाई जो है वो असमान नहीं होगी, यानी यदि एक समान मोटाई है पूरे वलन में, पूरे फोल्ड में, तो वो ओपन फोल्ड के नाम से जाना जाएगा, उसको हम ओपन फोल्ड कहते हैं। और इसी क्रम में एक अंतिम आपका जो फोल्ड और है वो है मोनोक्लाइन फोल्ड। इसको हमने इस डायग्राम में दर्शाने का प्रयास किया है मोनोक्लाइन फोल्ड का। मोनोक्लाइन फोल्ड के लिए आप कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल अथवा कम डिप वाले बेड्स की डिप यदि एक लिम्ब में अधिक हो जाए और वे ऊपर उठ के वापस ये हॉरिजॉन्टल हो, तो हम उसको मोनोक्लाइन फोल्ड के नाम से जानते हैं। अर्थात हॉरिजॉन्टल अथवा कम डिप वाले बेड्स की डिप यदि एक लिम्ब में एकदम से अधिक हो जाती है और इस प्रकार बेड्स का ये भाग अधिक ऊंचाई में स्थित रहता है, तो ऐसे फोल्ड को हम मोनोक्लाइन फोल्ड के नाम से जानते हैं, हम समझते हैं। तो इस प्रकार हमारे क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ फोल्ड्स की जब हम बात करेंगे, उसमें हम इतने प्रकार के फोल्ड्स की हम चर्चा करेंगे। इसमें सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, आइसोक्लिन, मोनोक्लिनल फोल्ड, एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन, ड्रैग फोल्ड, प्लंजिंग फोल्ड, फैन फोल्ड, क्लोज फोल्ड, ओपन फोल्ड, ओवरटर्न फोल्ड, आपका रिकम्बेंट फोल्ड, शेल्टन फोल्ड, नैपी, इसके अलावा आपका डोम और बेसिन्स। तो ये इतने तरह के फोल्ड्स जो है इनकी हमने चर्चा की है। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बजाय हम आगे थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म या मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे फोल्ड के, और साथ ही हम इसके रिकॉग्निश कैसे करें, हम फील्ड में कैसे हम उसको पहचानेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करें फोल्ड को, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे।